हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हो? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम जो है हमें क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो ब्रॉडली अगर हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनिटी दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड की गई। एक को हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, दूसरे को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी हमें कब प्रोवाइड होती है? प्रोवाइड बाई बर्थ, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होती है और किसी भी तरह के मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशंस नहीं होता है। अगर हम वहीं दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड होती है आफ्टर बर्थ और ये एक तरह की स्पेसिफिक इन नेचर होती है। मतलब स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में ही एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी जनरेट होती हैं और साथ में साथ यहाँ पर मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब देखो, अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो लिम्फोसाइट्स हैं, जो मेमोरी सेल्स बन रही हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट्स। तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई एंटीजन की एंट्री होती है तो हमारा बॉडी जो है उसे रिकॉग्नाइज करता है और उसके अगेंस्ट में एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बी लिम्फोसाइट्स, तो बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं मैच्योर होती हैं प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी होते क्या? एक तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेमोरी सेल्स, तो मेमोरी सेल्स जो है ना वो रिकॉल करके रखते हैं कि किस तरह के एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर चुके हैं, ताकि जब दोबारा से वो सेम एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम रोबस्टिक वे में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर सके। तो हमेशा याद रखना है कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कम अमाउंट के एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट टाइम जब एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर करता है तो इम्यूनोग्लोबुलिन एम का फॉर्मेशन होता है, और जब सेकेंड टाइम इंटर करता है तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन का नेचर है, अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन जी का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंस हमेशा माइंड में रख करके चलना कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में लो अमाउंट के इम्यूनोग्लोबुलिन्स का फॉर्मेशन होता है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में इम्यून सिस्टम रोबस्टिक वे में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है ताकि एंटीजन्स को कम से कम टाइम में इनकाउंटर कर दिया जाए। चलो, टेक केयर, थैंक यू।